हरियाणा के फरीदाबाद में राजस्थान के 21 वर्षीय स्टेट लेवल वॉलीबॉल खिलाड़ी मोनू की पीट कर हत्या कर दी गई। मेवाड़ी निवासी मोनू का फरीदाबाद की अपनी एक रिश्तेदार लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिससे लड़की के घर वाले नाराज थे। फरीदाबाद गया तो लड़की के परिजनों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसे 3 दिन तक ट्यूबवेल में पर बंधक बनाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और अधमरी हालत में सड़क पर फेंक दिया। 22 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान खिलाड़ी मोनू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बर्बर पिटाई के कारण मोनू के सिर नाक की हड्डियां टूट चुकी थीं और पसलियां फेफड़ों में धंस गई थीं। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर भारत पहुंचे हैं, जो पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच बने खिंचाव को दूर करने और दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अपनी इस पहली भारत यात्रा की शुरुआत उन्होंने कोलकाता में मदर टेरेसा की मदर हाउस जाकर की, जिसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इस रणनीतिक दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और खास तौर पर एनर्जी पार्टनरशिप बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका भारत को बड़े पैमाने पर तेल और गैस बेचने की इच्छा जता चुका है। इसके अलावा अपने दौरे के आखिरी दिन 26 मई को मार्को रूबियो नई दिल्ली में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, आपसी तालमेल और शांति को मजबूत करना है। देश में आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 8 दिनों के भीतर आज लगातार तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को की गई इस ताजा बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, जिससे अब देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे और डीजल 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में पेट्रोल की कीमतें 108 रुपए से 110 रुपए के पार चली गई है। इस लगातार हो रही बढ़ोतरी का मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होना माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारतीय तेल विपणन कंपनियों को प्रति लीटर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी घाटे को कम करने के लिए कीमतों में ये कैलिब्रेटेड हाइक की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में माल ढुलाई महंगी होने और आम जरूरत की चीजों की कीमतों बढ़ने की आशंका गहरा। नोएडा की रहने वाली ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पिछले 10 दिनों से फरार चल रहा उसका आरोपी पति समर्थ सिंह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। समर्थ सिंह जब सरेंडर करने जबलपुर जिला अदालत पहुंचा तो वहां भारी ड्रामे के बीच पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। मृतका त्रिशा के परिजनों ने समर्थ और उसकी मां पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ का वकालत का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल भोपाल पुलिस आरोपी समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में ट्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति भी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का शानदार शुभारंभ किया, जिसके तहत देश भर के 91,000 से अधिक नवयुक्त युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। देश के 47 अलग अलग स्थानों पर एक साथ आयोजित हुए इस रोजगार मेले में चुने गए युवाओं को रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, गृह, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इस विशेष अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नई भर्तियां देश की विकास यात्रा को गति देंगी और नए सरकारी कर्मचारी विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ी और जिम्मेदार भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार की इस खास पहल के जरिए अब तक लगभग 12 लाख परिवारों को सरकारी सेवाओं से जोड़ा जा चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शी तरीके से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।